नमस्कार साथियों यूको क्लब का रजिस्ट्रेशन करने के निर्देश आपको दिए गए हैं। अब ऐसे में कई शिक्षक साथियों का सवाल है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो यूको क्लब लाइफ मिशन के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हम आज की वीडियो में जानेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि आपको ऑफलाइन क्या क्या तैयारी करनी है। जब आप ऑनलाइन यूको क्लब का काम ऑनलाइन करेंगे तो ऑफलाइन कौन कौन सी चीजों की जरूरत होगी। तो सबसे पहले यूको क्लब का गठन करने के लिए आपको स्कूल में एक रजिस्टर नया लेना होगा, जिसमें आप यूको क्लब का गठन करेंगे। यूको क्लब के गठन में कौन कौन से सदस्य होंगे, कौन प्रभारी शिक्षक होंगे, कौन नोडल अधिकारी होंगे, चलो जानते हैं। साथ ही प्रत्येक कक्षा से 2 छात्रों का चयन करना है। प्रत्येक कक्षा से 2 छात्रों का आप ले लीजिए। जैसे मान लीजिए आपसे 1 से 8 तक की आपकी संस्था है, तो हर कक्षा से 2-2 छात्रों का नाम सदस्य के रूप में लिख लीजिए। उन सभी छात्रों में से एक को आप ग्रुप कैप्टन या ग्रुप लीडर का नाम दे दीजिए कि ये लीडर रहेगा इस ग्रुप का। तो यूको क्लब की जो जितने भी छात्र होंगे उनमें से एक छात्र को आपको उसका लीडर बनाना है। लीडर बन गए, बच्चे बाकी के सदस्य हो गए। ये तो आपकी समिति हो गई। अब समिति में 3 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। एक है ग्रुप कैप्टन, बच्चों का ग्रुप कैप्टन, जो बच्चों में से ही चुना है आपने। दूसरा, स्कूल का एक शिक्षक को प्रभारी बनाया जाएगा, यूको क्लब का प्रभारी, जो कि एक शिक्षक होंगे। तीसरा, संस्था का प्रमुख जो होंगे वह नोडल अधिकारी होंगे। तो यहाँ पर 3 लोग प्रमुख हो गए कि आपका बच्चों का एक लीडर, मॉनिटर भी कह सकते हैं उसे, आप कैप्टन भी कह सकते हैं, ग्रुप लीडर भी कह सकते हैं। छात्रों में से ही चयन करना है। दूसरा, प्रभारी शिक्षक होगा, एक यूको क्लब का प्रभारी बनाया जाएगा। तीसरा, आपके संस्था प्रमुख रहेंगे नोडल के रूप में। ये 3 कड़ी हो गई और बाकी के बच्चे जो रहेंगे वह सदस्य रहेंगे। ये आपने स्कूल में आपके रजिस्टर में गठन कर लिया। अब इसका आप फोटो खींच के आपको इसकी पीडीएफ बनानी है। पीडीएफ बना के आप अपने पास रख लीजिए, क्योंकि हम जो आगे प्रैक्टिकल वीडियो बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको यूको क्लब का गठन करना है ऑनलाइन, उसमें पीडीएफ अपलोड करनी पड़ेगी। यदि आप ये काम ऑफलाइन नहीं करेंगे तो पीडीएफ कैसे अपलोड करेंगे। तो पीडीएफ अपलोड करने से पहले आप रजिस्टर मेंटेन कर लीजिए, समिति का गठन कर लीजिए, उसका फोटो खींच के पीडीएफ तैयार कर लीजिए और हम जो आगे बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो कीजिए और आपका चंद सेकंडों में ही यूको क्लब का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो जाएगा। यूडाइस कोड से इससे लॉगिन करना है, पासवर्ड आएगा, पासवर्ड फिल करना है। उसके बाद जो छोटी सी जानकारी है उसको आप सबमिट करेंगे तो यूको क्लब का गठन हो जाएगा। तो ध्यान रहे, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से आपको यूको क्लब का गठन करना है। ऑफलाइन रजिस्टर में मेंटेन होगा, ऑनलाइन आपको गूगल के माध्यम से हम जाएंगे। चलिए प्रोसेस को समझ लेते हैं। और इससे पहले एक निवेदन है, इस तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े। वीडियो अपने शिक्षक साथियों को जरूर भेजें, जिससे कि वह भी इस तरह के काम को जल्दी कर पाए। और आपका कोई विचार हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए ऑनलाइन प्रोसेस पर चलते हैं। तो साथी गूगल या क्रोम पर चलिए और लिखिए यूको क्लब फॉर मिशन लाइव। गूगल या क्रोम जो भी आप यूज करते हैं वहां पर आप यूको क्लब लाइव मिशन लिखेंगे तो इस तरह के पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर लॉगिन करने की प्रोसेस रहेगी। आप इससे पहले भाषा का चयन भी कर सकते हैं कि इंग्लिश या हिंदी। तो देखें टॉप पर लॉगिन लिखा हुआ है, आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। भाषा का चयन आप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। लॉगिन पर आपने क्लिक किया तो आपने देखें स्कूल लॉगिन, फैकल्टी लॉगिन और स्टेट एडमिन लॉगिन लिखा जाएगा। चूंकि हमें स्कूल लॉगिन करना है तो स्कूल लॉगिन पर हमें क्लिक करेंगे, क्योंकि ये कार्य हमें शाला स्तर पर करना है। तो स्कूल लॉगिन पे हमने क्लिक कर दिया। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको यूडाइस फिल करने को कहा जाएगा। आप अपने संस्था का यूडाइस फिल कीजिए और कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो हम नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। तो यूडाइस कोड लिखना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद नया जो पेज खुलेगा उस पर बात करते हैं। नेट की प्रॉब्लम से हो सकता है थोड़ा सा विलम्ब हो जाए, क्योंकि इस पर सभी शिक्षक साथी काम कर रहे हैं। तो ये देखें, जैसे आपने यूडाइस कोड लिखा, कंटिन्यू पर क्लिक का, एक ओटीपी आपको मिल जाएगा और ओटीपी आपको यहाँ पर फिल करना। ओटीपी साथी उसी नंबर पर आएगा जो आपके स्कूल के शाला डाइस से जुड़ा हुआ है। तो वह नंबर एक्टिव होना चाहिए, उसी पर ओटीपी आएगा। तो जो रजिस्टर्ड नंबर है उस पर ओटीपी जो आया है आपको उस पर वो ओटीपी यहाँ पर फिल कर देना है। ओटीपी फिल करने के बाद नीचे एक कैप्चर कोड दिया उसे फिल कर देंगे। फिल करने के बाद आगे बढ़ेंगे तो देखें इस तरह का पेज आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ डियर स्कूल प्लीज सबमिट द फिल यूको क्लब फॉर मिशन लाइव नोटिफिकेशन हेयर, अपलोड इमेज और पीडीएफ। तो साथ ही जो आपने स्कूल में रजिस्टर में यूको क्लब की जो समिति बनाई है जिसकी पीडीएफ यहाँ पे हम अपलोड करेंगे। चूज फाइल पर क्लिक करेंगे तो आपने जो पीडीएफ तैयार की है जहाँ पर भी है, गैलरी में है
वहाँ से इसको उठाएंगे और उस फाइल को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो साला स्तर पर रजिस्टर बनाना ज़रूरी है, जैसा कि हमने बताया था। वहाँ से आपने जो रजिस्टर तैयार किया है, उसकी जो पीडीएफ तैयार की है, उस पीडीएफ को यहाँ से आपको चूज़ करना है। जिस तरीके से ये पीडीएफ हमने चूज़ कर ली है, चूज़ करने के बाद यहाँ पर देखें नीचे ग्रीन कलर से प्रीव्यू लिखा हुआ है और सक्सेसफुली का मैसेज भी आ जाएगा कि अपलोड सक्सेसफुली हो गई पीडीएफ। नीचे प्रीव्यू का ऑप्शन दिया गया है। आपने जो पीडीएफ डाउनलोड की है उसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। प्रीव्यू पर आप क्लिक करेंगे तो जो भी पीडीएफ थी आपकी, जो आपने बनाई थी, वह ओपन हो जाएगी और वह आसानी से दिख जाएगी कि ये वही फाइल है जो आपने अपलोड की है। तो इस तरीके से पीडीएफ यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो हमने अपलोड की है पीडीएफ, वो प्रीव्यू के माध्यम से देख सकते हैं। गलती से यदि कोई दूसरी पीडीएफ अपलोड हो गई है तो डिलीट का ऑप्शन भी दिया गया है रेड कलर से, आप यहाँ से उसे डिलीट करके हटा भी सकते हैं। इसके बाद नीचे देखें सीधा सीधा सबमिट का एक ऑप्शन दिया गया है, आप सबमिट पर क्लिक करेंगे और आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। तो ये इको क्लब गठन की पूरी प्रोसेस थी जो हमने आपको बताई है। इस कार्य में यदि आपको कोई भी परेशानी आती है, कोई भी विलंब या लगता है तो हमें बताइए। ये देखें सबमिट पर क्लिक किया तो यहाँ पर ये पूरी डिटेल सामने आ गई, कॉन्ग्रेचुलेशन लिखाया गया और यू हैव सक्सेसफुली अपलोडेड द नोटिफिकेशन। तो ये सक्सेसफुली आपका नोटिफिकेशन अपलोड हो गया है। तो साथियों, ये वीडियो सभी साथियों को जरूर शेयर करें जिससे कि वह इको क्लब का गठन ऑनलाइन कर सकें।